नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग परसेंटेज से संबंधित प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिक निकालना सीखा, ट्रिक से संबंधित प्रश्न को देखा और उसके सॉल्यूशंस को देखा। आगे हम लोग देखते हैं। जो लोग मेरे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देखिए ताकि पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। आगे देखते हैं, हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। इस तरह का प्रश्न, चीनी के मूल्य में वृद्धि कमी, गृहिणी कितनी कमी कर दे, कितनी वृद्धि कर दे, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसको समझने की, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक ही प्रश्न सीखेंगे लेकिन वो मील का पत्थर साबित हो जाएगा कि मेरा जो है ये प्रश्न कभी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। हम लोग आज एक ही प्रश्न को सीखेंगे और इस प्रश्न को ऐसा सीख लेंगे कि कभी जीवन में इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए चीनी के मूल्य में, यानी कह रहा है कि पहले कोई गृहिणी जो है चीनी खरीदती थी, कितना खरीदती थी ये मालूम इनको नहीं है, और कितना रुपया में वो खरीदती थी, कैसे किलो दे रहा था चीनी ये भी मालूम नहीं है। लेकिन कह रहा है कि चीनी जितना वो खरीदती थी उसके मूल्य में, जिस मूल्य से वो चीनी खरीदती थी उसके मूल्य में 20% का कमी हो गया। यानी अब दाम चीनी का घट गया है, चीनी का दाम घट गया है। तो गृहिणी क्या की, चीनी के खपत में वृद्धि कर दी। दाम कम हुआ तो खपत बढ़ा दी ताकि खर्च जो है उसका बैलेंस रहे, यानी वो परिवर्तित रहे। खर्च यदि वह 100 कर रही थी तो खर्च आज भी 100 होगा, लेकिन हम लोग खपत को, चीनी के खपत को बढ़ा दिए हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे ही बनेगा। देखिए चीनी के मूल्य में 20% कमी, तो पहले तो चीनी का मूल्य हमको पता नहीं है। तो मान लेंगे कि चीनी का जो है वो X रुपया प्रति किलो हमारा चीनी मिल रहा था। ये दाम हो गया हमारा, X रुपया प्रति किलो चीनी मिल रहा था मार्केट में, और Y kg चीनी उसका खपत था। ये खपत हो गया और ये दाम हो गया। ठीक है, कि चीनी का दाम X रुपया प्रति किलो और उसका खपत जो है वो Y kg करती थी। तो इस चीनी खरीदने में वो खर्च कितना करती थी, उसका खर्च हो गया XY रुपया। ठीक है, XY रुपया खर्च हो गया ये। ठीक है, यदि 10 रुपया प्रति किलो चीनी है और 10 किलो वो खर्च कर रही थी, दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा ना। तो उसी तरह से ये दोनों को गुना कर दिए तो XY रुपया हो गया। अब ये तो हो गया पुराना दाम। अब क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो अब क्या हो गया, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी कि इस X में 20% का कमी कर देंगे, या X माइनस X का 20%, 20×25=100, तो कितना निकल गया 4x/5। अब चीनी का नया मूल्य क्या निकल गया, 4x/5 रुपया प्रति केजी। और खर्च में कह रहा है कि कितना वृद्धि कर दे खपत में। तो खपत में वृद्धि तो परसेंटेज हम लोगों को दिया नहीं गया है, तो मान लेंगे उसको, यानी कि y प्लस y का R%, ये हमारा समझिए कि R% मान लिए कि खपत में वो वृद्धि कर दिया। तो क्या निकल जाएगा, y × 100 प्लस R/100। क्लियर, ये हमारा क्या निकल गया, खपत। ये क्या निकल गया, खपत। ये क्या निकल गया, दाम। तो खर्चा कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो गुना कीजिए, 4x/5 गुना y × 100 प्लस R/100। ठीक है, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 4xy/5 बराबर × 100 प्लस R/100। करे खर्च अपरिवर्तित रहे, तो यानी क्या, पुराना जो खर्च था XY बराबर नया वाला खर्च। ये पुराना खर्च है, ये नया खर्च है। खर्च अपरिवर्तित कर दिया। अपरिवर्तित का मतलब क्या, बराबर। अब देखिए XY यहाँ से कट गया। अब क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तब 500 बराबर 400 अब प्लस 4R। अब क्या हो जाएगा 4R बराबर 100। तो
R बराबर क्या हो जाएगा 100/4 यानी 25%। 25% की वृद्धि करने पर खर्च अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न को समझ लेने के बाद इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में कभी नहीं छूटेगा। तो इसको पूरी तरह के तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि कैसे कमी हुआ, कैसे वृद्धि हुआ और कैसे खर्च जो है वो परिवर्तित हो गया। इसको समझ लीजिए और इसका आंसर हो गया हमारा 25%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका एक ट्रिक भी देख लेते हैं कि ट्रिक क्या कहता है। देखिए ट्रिक देखते हैं, कह रहा है वृद्धि यानी वृद्धि मोर परसेंट बराबर क्या हो जाएगा R बटा 100 माइनस R गुना 100। ठीक है, R कितना था 20 बटा 100 माइनस 20 गुना 100 बराबर 20 बटा 80 गुना 100। 20 चौक 80, 4 से 125 यानी 25%। यानी ये ट्रिक से भी आप लोग इसको बना सकते हैं। ये ट्रिक है, ठीक है, कि जब हमारा वृद्धि करने वाला रहे, कितने परसेंट की वृद्धि कर दे तो वृद्धि यानी मोर परसेंट इक्वल टू R/100 माइनस R इंटू 100। यही फॉर्मूला लगेगा, यही ट्रिक लगेगा और हमारा हिसाब का आंसर निकल करके रेडी हो जाएगा। लेकिन इस ट्रिक को यदि आप रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट के, परीक्षा में क्या होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि R बटा 100 माइनस R करें कि 100 प्लस R करें, कि ये R नीचे होगा कि R ऊपर होगा। बस यही कन्फ्यूजन में उस प्रश्न को आप लोग गलत उसका आंसर मार के चले आइएगा। लेकिन आप गदगद रहिएगा कि हम तो मार के आए हैं, एकदम ट्रिक पर बना के हिसाब एकदम तोड़ के आए हैं कलम, लेकिन हिसाब क्या हो गया गलत। तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझिए, तब ट्रिक को आप लोग अप्लाई कीजिए। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक का कोई वैल्यू नहीं है। ट्रिक यदि सिर्फ आप रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो आप खोखला होके जाइएगा परीक्षा में, और परीक्षा में आपका निश्चित रूप से मैथ गलत होगा, ये हमारा गारंटी है। तो ट्रिक को छोड़िए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, तब ट्रिक को समझिए, तब मज़ा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स और उसके ट्रिक को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।